नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश और राज्य की 20 प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को बम से उड़ाने की मिली धमकी, क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। यूएपीए के जरिए सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, बोले राहुल गांधी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीआरपीएफ कैंप की घटना को बताया दुर्भाग्यजनक, मृतक जवानों के प्रति जताई संवेदना। बिहार गोपालगंज में जमीन खोदकर शराब निकालेगी पुलिस, डीएम ने गठित की टीम। हार्दिक पांड्या को लेकर बीसीसीआई नाराज, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए हो सकती है टीम से छुट्टी। लखनऊ में लक्ष्मण मेला घाट पर 10 और 11 नवंबर को होगा भव्य आयोजन, 18 घंटे चलेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का 54वां जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री मोदी बधाई देने पहुंचे उनके घर। 25 साल पुराने मामले में असम के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ जुआ खेलते जुआरियों को पुलिस ने दबोचा, 4,50,000 नकदी जब्त। बीएसएफ की भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 5 जगह कार्यवाही, गांजा और दवाई जब्त। भारत में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। उपहार सिनेमा कांड में अंसल बंधुओं को 7 साल की सजा। फैन पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, जबरन सेल्फी लेना चाहता था, एक्टर ने कहा नाचना बंद कर। एंटीवायरस 4G इंटरनेट स्पीड के लिए पोर्टेबल डेटा कार्ड और 1 TB की हार्ड ड्राइव पर अमेजॉन दे रहा है 50% तक की छूट। धान खरीदी से पहले सोसाइटी कर्मचारियों का असहयोग आंदोलन शुरू, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। टीम इंडिया के प्रदर्शन पर बोले कपिल देव, IPL के बजाय देश के लिए खेले खिलाड़ी। अब घर और दुकानों पर लगवा सकेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर, सरकार देगी सब्सिडी। राफेल डील पर फ्रांसीसी पत्रिका मीडियापार्ट ने फिर किया सौदे में रिश्वतखोरी का दावा। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 नवंबर तक खुल जाएंगे सभी स्कूल। पीएम मोदी और अमित शाह फिर करेंगे उत्तराखंड का दौरा। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।